चे काही सेशन्स मी घेऊन येणार आहे. यू विल हॅव 45 seconds to read the question, understand the question, solve the question and mark the right answer. मुझे कुछ आता ही नहीं है 11th का, तो अब मैं क्या करूं? जर बाळांनो तुम्हाला हे वाटत असेल, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये दोनों चैप्टर्स तुमको क्लास 12th में भी लगने वाले, तो ये दो चैप्टर्स अच्छे से करना है. हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चॅनल. खूप साऱ्या 11th मुलांचा मेसेजेस येत आहेत, खूप सारे कमेंट्स येत आहेत की मैम 11th में हमने इतना ज्यादा चिल कर लिया कि अब जैसे ही बोर्ड्स हम सुन रहे हैं, जैसे ही लग रहा है कि मैम बोर्ड्स का साल है, वैसे ही बहुत ही धक धक करने लगा हो गया है. तो यहाँ टेंशन मत लो. 11th में तुमने कुछ पढ़ा हो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा हो, या मैम पता नहीं है आगे क्या करना है, मैम बेसिक्स वीक ऐसे लग रहा है, तो ये सारे थॉट्स अगर दिमाग में होंगे तो अब इन पे फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ गया है. क्योंकि क्लास 12th में कैसे पढ़ना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, वो सब मैं आपको बोलने वाली हूँ. और अगर आप चाहते हो तर बाळांनो याच चॅनलवर महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 चे काही सेशन्स मी घेऊन येणार आहे. तर मॅम आता आम्ही पुढे करायचं काय, तर बाळांनो सगळ्यात आधी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की याच्यावर खूप जास्त मुलांना एक असा भ्रम असतो, बिगेस्ट मिथ, की मैम बोर्ड्स करूंगा तो क्या मेरा सीईटी हो जाएगा. आता बाळांनो हे बघा, पहिले तर जर तुम्ही सीईटी ला चिल मध्ये घेत असाल तर ते आधी घेऊ नका, कारण बाळांनो अब सीईटी 2 बार हो गया है. अगर हमने 2026 का एस्टिमेटेड डेटा देखा तो दोनों अटेम्प्ट्स मिला के 18 लाख से ज्यादा बच्चों ने एमएचटी सीईटी दी है. जेई नंतर आता ही एक अशी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असणार आहे जिथे खूप जास्त गर्दी असेल, म्हणजे एक्सेप्ट नीट, मी स्टेट लेवलवर बोलतेय. सो इथे तुम्हाला खूप सारे स्टुडंट्स असे दिसतील जे तुम्हाला सीईटी ची एक्झाम देतील आणि नाही म्हटलं तरी थोडा फक्त कॉम्पिटिशन वाढणार आहे. तर मॅम बोर्ड्स केलं तर सीईटी होईल का, इज दिस द राईट स्ट्रॅटेजी. तर यार मी तुम्हाला सिंपल वर्ड्स मध्ये सांगते बाळांनो, हे बघा, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री मिळून 100 क्वेश्चन्स असतात आणि तुम्हाला बाळांनो हे करायचे असतात अटेम्प्ट 90 मिनिट्स मध्ये. याचा अर्थ बाळांनो एक गोष्ट समजून घ्या, यू विल हॅव 45 seconds to read the question, understand the question, solve the question and mark the right answer. So इथे जैसा आप बोर्ड्स में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखते हो, you have to have that practice of writing the reaction, solving the numericals, वो सारा यार यहाँ पे तुमको नहीं करना है. यहाँ पे तुमको क्वेश्चन जुगाड़ से, ट्रिक से सॉल्व करना है. सो सेल्फ स्टडी में अगर आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो boards will help you to understand the concept, to give you a concept clarity, but for CET you have to keep a different time slot. ये बात साल शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रही हूँ. और सबसे बड़ा मिथ तो तुमको क्लियर हो गया है. अब उसके बाद एक चीज याद रखनी है कि बच्चों को लगता है मैम हाउ टू स्टार्ट, और अगर तुमको लगता है मैम आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो यार ये चीज अगर लगती है तो ये भी दिमाग से निकाल दो. क्यों, ये मैं तुमको आगे बताती हूँ. अब हाउ टू स्टार्ट, तो अगर तुमको लगता है कि मैम मैंने 11th का कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ आता ही नहीं है 11th का, तो अब मैं क्या करूं. जर बाळांनो तुम्हाला हे वाटत असेल तर तुम्हाला पूर्णच्या पूर्ण 11th नाही करायचंय. स्टेप 1 तुम्हाला काय करायचंय, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायो हो. सीईटी के लिए तो तुमको 10 ही चैप्टर है, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर है क्लास 11 में, लेकिन क्या हमें पूरे 16 पढ़ने हैं? नहीं, हमें 16 में से बस 10 पढ़ने हैं, क्योंकि 10 ही है सीईटी को. तो ये जो अभी केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ्स हो या बायो हो, एटलीस्ट बाळांनो कीप अ टारगेट कि 10 में से 4 चैप्टर्स तुम्हारे थरली कवर होने चाहिए सीईटी के लिए. और ये 4 चैप्टर्स यू हैव टू कंप्लीट मैक्स टिल द मंथ ऑफ अगस्त. ये चीज याद रखनी है. अब अगर आप बोलोगे मैम केमिस्ट्री के ऐसे कौन से 4 चैप्टर्स है क्लास 11th के जो हमको आने चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टंट बाळांनो, जर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मी म्हटलं तर तो खूप लेंदी आहे, त्याचे फक्त तुम्ही पीवायक्यूज वर फोकस करा कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अ वेरी बिग चैप्टर, लेकिन सवाल तो एक ही आने वाला है, मार्क तो एक ही मिलने वाला है. बट अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये दोनों चैप्टर्स तुमको क्लास 12th में भी लगने वाले, तो ये 2 चैप्टर्स अच्छे से करना है.
थर्ड, स्टेट्स ऑफ मैटर इज अ वेरी इजी चैप्टर, वहां पे फिक्स्ड क्वेश्चंस गैस लॉस से आते हैं तो वो एक कर लो। और फोर्थ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो आपका 11th का पहला चैप्टर है वो चैप्टर आपको करना है, क्योंकि वो चैप्टर भी आपको 12th में लगेगा। तो ऐसे 10 में से एटलीस्ट 4 चैप्टर्स आपको करके रखने हैं। एंड आई थिंक बाळांनो, मे इज वन सच मंथ, इवन इफ यू कंसिडर कि आज 15 मई है, तर बाळांनो 15 मई से लेके आगे का मई का महीना तुम्हारे पास 15 दिन है। 15 दिन में तुम ये बैकलॉग कवर कर सकते हो। सो दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट। अब अगर तुमको लगता है मैम मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो मई का महीना तो चला गया, जैसे ही जून में तुम्हारे कॉलेजेस ओपन होंगे तुम्हारे युनिट टेस्ट अनाउंस हो जाएंगे। बाळांनो, युनिट टेस्ट अनाउंस झाली की तुम्ही तिकडे 3-3, 4-4 चॅप्टर्स करण्यात लागतात। जुलै, ऑगस्ट झालं, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आलं, गणपती आले, नवरात्री आले आणि तिथे समजून घ्यायचं वर्ष संपलं। कारण बाळांनो, ह्या वर्षी तर आय थिंक दिवाळी पण लवकर आहे। नोव्हेंबर पासून तुमच्या प्रिलिम्स सुरू होतात। तुम्ही महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कॉलेजमध्ये असू दे, कोणत्याही ट्युशनमध्ये, कोणत्याही कोचिंगमध्ये, नोव्हेंबर पासून प्रिलिम्स सुरू होतात। तर तुमच्याकडे किती महिने राहिलेत बाळांनो? 1, 2, 3, 4 आणि 5, 5 महिने आणि पूर्ण सिलेबस करायचं आहे, कारण नोव्हेंबर मध्ये प्रिलिम्स सुरू होतात। आणि तुमच्या केसमध्ये बाळांनो, म्हणजे तुम्ही आता 2027 मध्ये बोर्ड्स आणि सीईटी देणार। इन योर केस योर सीईटी फर्स्ट अटेम्प्ट कॅन बी इन डिसेंबर और इन जानेवारी। So before your November you have to be prepared with the syllabus. तर हा विचार करत असाल की मॅम चिल राहून चालेल, तर चालणार नाही। मंथ वाइज टार्गेट बनाव आणि बाळांनो हाय वेटेज चॅप्टर्सची लिस्ट बनवा। तुम्ही अटलिस्ट इतकं लक्षात ठेवा की जून मध्ये पर सब्जेक्ट तुमचे 3-3 चैप्टर्स तर झालेच पाहिजे। जून मध्ये 16 चैप्टर्स है, अगर तुमने जून में 3 कर लिए, अब तुम बोलोगे मैम वो 3 हाई वेटेज भी हम कौन से करें? हैलोजन डेरिवेटिव सबसे पहले तुम लोग को करना है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करना है, और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 ये तुमको जून में करके रखना है, बिकॉज दीज आर हाई वेटेड चैप्टर्स। जुलाई मध्ये बाळांनो परत 3 चैप्टर्स करा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आणि अल्कोहल फिनॉल ईथर, यू कैन नोट इट डाउन। ऑगस्ट मध्ये 3 चैप्टर्स करा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स, सॉलिड स्टेट तो आई थिंक तुमको यही करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आएगा। सो या तो सॉलिड स्टेट कर लो या केमिकल काइनेटिक्स कर लो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तुमको नहीं करना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक असा चॅप्टर आहे जिथे खूप सारे सेल्स आहे, तर मुलांना असं वाटतं मॅम हे करू की नाही, तर इन्स्टेड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माय डियर स्टुडंट्स इथे तुम्ही आयोनिक इक्विलिब्रियम करू शकता। त्यानंतर सप्टेंबर मध्ये तुम्हाला सोबत 3 चॅप्टर्स करायचे। कोणते कोणते 3? इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री, त्यानंतर तुमचं ग्रीन केमिस्ट्री आणि बायोमॉलिक्युल्स, हे सगळे चॅप्टर्स तुम्ही इथे करून घ्या। सो 3, 6, 9 आणि 10, 11, 12 आता किती चॅप्टर्स राहिले? 13, 14, 15, 16 4 चॅप्टर्स राहिले, ते 4 इकडे करून टाका, ठीक आहे। आणि ते पण 4 ऑक्टोबरच्या पहिल्या 15 दिवसात करा, कारण राहिलेले 15 दिवस तुम्हाला रिव्हिजनला लागतील। कारण नोव्हेंबर मध्ये एकदा तुमचं गौरी गणपती सुरू झालं किंवा तुमचं दिवाळी सुरू झालं तर बाळांनो तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, तर त्या केसमध्ये तुम्ही समजून घ्यायचं वर्ष संपलं आणि आता आमची दिवाळी होणार आहे, ठीक आहे। सो हर महिन्यात टार्गेट बनवून ठेवा की जून मध्ये मी फिजिक्सचे हे 3 करणार, केमिस्ट्रीचे हे 3 करणार, मॅथ्सचे हे 3, बायोचे हे 3 किंवा जे काही तुमचं असेल। आणि असं 3-3-3 जर तुम्ही हर महिन्यात केलं तर तुम्हाला होप आहे की यू विल गेट 80% अँड अबाव, हे लक्षात ठेवा। नाही तर बाळांनो जर तुम्ही म्हटले की मॅम आम्ही ऑक्टोबर मध्ये अभ्यास करणं सुरू करू, तर 11th मध्ये तुम्हाला सायन्सची टेस्ट आलेली आहे, व्हाट इज सायन्स, तर हे होणार नाही। जे काही मी चैप्टर्स के नाम सांगितले, जो भी मैंने चैप्टर्स के आपको नेम्स बताए हैं, वो चैप्टर के नेम्स आपको लिख लेने हैं और वैसे ही आपका डेली स्केड्यूल बनाना है, मंथली स्केड्यूल बनाना है। सेम वे फॉर फिजिक्स, सेम वे फॉर केमिस्ट्री एंड सेम वे फॉर मैथ्स और बायो, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी एवरी डे? अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब बहुत बच्चे समझते हैं कि मैम कॉलेज का असाइनमेंट करना या कॉलेज का सबमिशन करना या कोचिंग का होमवर्क करना ही सेल्फ स्टडी है। दैट इज नॉट सेल्फ स्टडी। Except all of that, you have to do minimum 3 hours of self study if you are preparing only for boards. But अगर आप CET भी कर रहे हो तो every day at least 2 hours you have to give for CET as well.
मेक दिस वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड. आई नो 12th बोर्ड्स है, तुमको बहुत स्ट्रेस रहेगा. बहुत सारे बच्चे, मैं जब ऑफलाइन में भी थी तब भी देखती थी कि तुम लोग 6 घंटा कॉलेज जाते हो, वहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है. फिर तुम लोग कोचिंग जाते हो, फिर कोचिंग से आने के बाद तुम लोग को कॉलेज का सबमिशन होता है और फिर सेल्फ स्टडी, तो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तुम लोग ट्रॅव्हलिंग में थक जाते हो. तुमचा सगळा प्रॉब्लेम बाळांनो मला समजतो. पण एकदा तुमचा रिझल्ट आला आणि कमी पर्सेंटेज आले ना, कोणी तुमचा एक्सक्यूज ऐकणार नाही की मम्मी मी कॉलेजला गेलो होतो, ट्यूशनला जायचो, होमवर्क करायचो, सेल्फ स्टडीला वेळच नाही मिळाला. ये बातें तुम्हारी रिझल्ट आने के बाद कोई नहीं सुनेगा. म्हणून बाळांनो त्रास होईल, पण हे लक्षात ठेवा, एव्हरी डे 3 hours ऑफ सेल्फ स्टडी. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स 1.5 hour 1.5 hour के 2 स्लॉट्स करो, और सीटी अगर कर रहे हो तो 2 घंटा तुमको एक्स्ट्रा निकालना ही है. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप रूल इज स्मॉल डेली रिविजन. अगर हैलोजन तुमने मई में पढ़ लिया और फिर सीधा अक्टूबर में एग्जाम के पहले पढ़ोगे तो भूल जाओगे. सो मेक डेली या एटलीस्ट संडे को एक दिन ऐसा रखो जहां तुम लोग रिवीजन कर सकते हो. आफ्टर एवरी 25 मिनट्स ट्राई टू टेक अ ब्रेक, जिसको हम पोमोडारो टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि ब्रेक ऐसा नहीं है बिल्कुल 5 मिनट रील देखते बैठे और फिर 1 घंटा निकल गया, हमको भी पता नहीं चलता. ठीक है. तो आफ्टर एवरी 25 मिनट्स टेक अ 5 minutes ब्रेक. As I told you, keep Sundays for revision. आणि बाळांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपण इतकी मेहनत करतोय तर आपण कोणासाठी करतोय, कारण आपल्या मागे पण कोणीतरी उभं आहे जे पूर्ण जी जान लगा रहा है अपने लिए. तर बाळांनो जर डिमोटिवेट वाटलं तर मी ही टेक्निक फॉलो करायचे. व्हेन आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, मी काय करायचे, मैं आंखें बंद करती थी और मैं बस वो डे इमेजिन करती थी कि आज मेरा रिजल्ट आया है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि मुझे 90+ % आएंगे, वो परसेंटेज आ गए हैं, एंड ऑटोमेटिकली आई यूज्ड टू फील दैट रश ऑफ एनर्जी इन माय बॉडी, और मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो क्लोज फैमिली है, क्लोज फ्रेंड्स है, दे आर वेरी हैप्पी फॉर मी. सो व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 2 minutes, इमेजिन दैट सिचुएशन की रिजल्ट आया है and you got your expected percentage and everyone is happy for you. और फिर तुमको वो जो एनर्जी का रश, डोपामीन का रश फील होगा ना, and then you will get back to studies. एवढंच सांगेल बाळांनो, 5 महिने आहे डोक्यात ठेवा आणि ह्या 5 महिन्यात पूर्ण जोर लावा. जर तुम्हाला काही अडलं, ह्याच चॅनलवर मी सेशन्स प्लॅन करणार आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की नाही मॅम तुम्ही सुरू करा ह्या चॅनलवर बोर्ड्स, आपण लवकरच सुरू करू, कमेंट करून सांगा तुम्हाला कोणता चॅप्टर पाहिजे अँड वी विल स्टार्ट दॅट सून. बाकी काही अडचण आली टेन्शन घेऊ नका, मी इथेच उभी आहे आणि वी विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस आणि वी विल मेक श्योर की तुमचे 2027 से जो बोर्ड्स है ये हम लोग मिलके फोड़ेंगे. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस. बाय बाय.